नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। सीएम योगी आदित्यनाथ 45 दिनों में 12 बार प्रयागराज का दौरा कर चुके हैं। जी हां, सबसे अधिक बार महाकुंभ का दौरा करने वाले सीएम बने हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, महाशिवरात्रि के स्नान की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। महाशिवरात्रि से पहले प्रयागराज में उमड़ा जन सैलाब। तो इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आपके सामने है। सीएम योगी आदित्यनाथ 45 दिनों में 12 बार प्रयागराज का दौरा कर चुके हैं और सबसे अधिक बार महाकुंभ का दौरा करने वाले सीएम भी बन गए हैं। अब महाशिवरात्रि के दिन जो स्नान होगा उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज पहुंचे हैं और ये जो प्रशासनिक तैयारियां थी इसकी हर तरफ सराहना हो रही है। हालांकि बीच में एक बार भगदड़ भी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने हालातों पर काबू पा लिया। अब तक करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने। रिकॉर्ड टूट रहा है। खास तौर से अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो वो आखिर तेजी से किस तरीके से बढ़ेगी ये आपके सामने है, क्योंकि अब तक 60 से 62 करोड़ श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। तो सबसे अधिक राज्य में आज 62 करोड़ श्रद्धालु संगम के इस पावन त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगाने वाले हैं। यानी आज ये संख्या 62 करोड़ पार होने वाली है। अब अनुमान करिए कि दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मत मजहब संप्रदाय है जहां एक निश्चित के अंदर इतने बड़ी पैमाने पर श्रद्धालु जन आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। और ये सनातन धर्म के अनुयायियों की ओर से अपने पूज्य संतों, भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, अपनी देव परंपरा के प्रति, अपने पर्व और त्योहारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही एक माध्यम बना है। उन्हें थोड़ा सा अवसर मिला तो हर सनातन धर्मावलंबी प्रयागराज में आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, अगर हम भारत की बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर 120 करोड़ सनातन धर्मावलंबी है। 120 सनातन धर्मावलंबी का मतलब आधा सनातन धर्मावलंबी तो यहां पे आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका है। उससे ज्यादा लोगों ने तो सबसे अधिक बार महाकुंभ का दौरा करने वाले सीएम बने हैं योगी आदित्यनाथ। महाशिवरात्रि के स्नान की तैयारियों का जायजा लिया। अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी और भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। सभी बेहद खुश, उत्साहित। 144 साल के बाद ये जो संयोग अद्भुत कुंभ मेला जिसमें लोगों की अपार आस्था भी है, सभी पहुंच रहे हैं और इससे खुशी का मौका क्या हो सकता है। हालांकि बीच में अफवाहें और जिस तरीके से भगदड़ भी मची, इसके बाद प्रशासन ने हालातों पर काबू पाया है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक अपडेट्स के साथ। सीधे आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ राहुल पांडे जुड़े हुए हैं, महाकुंभ से हमें हर एक तस्वीर दिखाएंगे। अजीत प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं, महाकुंभ से हमें तस्वीरें दिखाएंगे। तो किस तरीके का नज़ारा इस वक्त अजीत देखने को मिल रहा है, क्योंकि 26 तारीख का जिस तरीके से महाशिवरात्रि का पर्व है, सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं। पहली बार ऐसे सीएम बने जो बार बार दौरा कर रहे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं। महाकुंभ को आप किस तरीके से देखते हैं? प्रशासनिक तैयारियों की भी अगर हम बात करें, लोग कितने ज़्यादा उत्साहित हैं? देखिए, अब दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उनकी तरफ हम रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क करने की, लेकिन हर तस्वीर महाकुंभ से जुड़ी हुई आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज में ये जो विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है, सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। राहुल पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधा राहुल की तरफ मैं रुख करूंगी। प्रयागराज से हमें अपडेट दे रही हैं। राहुल, तस्वीरें दिखाइएगा, लोगों से बातचीत करिएगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इतनी बार उन्होंने वहां पे दौरा किया है, बहुत जरूरी हो जाता है इतना बड़ा जब आयोजन होता है तो प्रशासनिक तैयारियां काफी ज्यादा मजबूत हो। किस तरीके से आप देखते हैं महाकुंभ के आयोजन को? निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ा ये बहुत बड़ा आयोजन है और इस तरह की उम्मीदें किसी ने नहीं की थी कि 60 करोड़ से ज्यादा लोग किसी एक स्थान पर पहुंचेंगे, स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ है प्रयागराज महाकुंभ 2025 में और सारे रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं। पहले जब सरकार 40 से 45 करोड़ लोगों की बात कर रही थी, कहा जा रहा था कि 40 से 45 करोड़ लोग पहुंचेंगे, स्नान करेंगे, तो ऐसे में विपक्ष की पार्टियां लगातार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही थी और कह रही थी कि ये सरकार जिस तरह की बातें कर रही है वो बिल्कुल वो समझ से परे है, क्योंकि 40 से 45 करोड़ लोग पहुंच ही नहीं सकते, उतनी व्यवस्थाएं ही नहीं है। लेकिन अब यह आंकड़ा 62 करोड़ के आसपास हो गया है और समझिए कि जो भी लोग यहां पहुंच रहे हैं उनका एक अलग चेहरा नजर आ रहा है, एक अलग उत्साह नजर आ रहा है, उनमें एक अलग का जोश नजर आ रहा है। सभी लोग प्रसन्नचित होकर यहां से जा रहे हैं, तो ये बता रहा है कि किस तरह की व्यवस्थाएं रही। वही अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बार संगम में स्नान करने वाले, सबसे ज्यादा बार महाकुंभ में दौरा करने वाले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए हैं। तो ये भी रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो गया है। लेकिन कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि उनका कैसा मानना है। कहां से आ रहे हैं? अभी हरियाणा से। क्या व्यवस्था लगी, कैसी व्यवस्था लगी? एक नंबर की, बहुत ही अच्छा काम किया योगी जी ने, बहुत ही अच्छा। क्योंकि सरकार का यह भी मकसद था कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म की तरफ या फिर सनातन की तरफ जोड़ा जाए, तो आप लोगों को कैसी अनुभूति हुई, कैसा लगा, व्यवस्थाएं कैसी? यहाँ पे आके हमें पता चला, जो सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाई जाती है कि यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल एकदम बेकार है, वो सब एकदम अफवाह थी। यहाँ पे आके हमें पता चला हमारा सनातन धर्म कितना जागरूक हो चुका है, हमारा युवा इसके प्रति कितना जागरूक है, और यहाँ की व्यवस्था देख के हमें और उत्साह हमारा दोबारा आने का बढ़ा। योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, हम उस सराहनीय के लिए उसको दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा, लगातार संगम के पानी को लेकर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि पानी बहुत गंदा है, आचमन योग्य नहीं है। आप लोगों को पानी संगम का ठीक ठाक लगा कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि पानी बहुत अच्छा था और बहुत शीतल था। जैसे ही लोगों ने स्नान किया, बिल्कुल उनका शरीर, बिल्कुल थकान सारी मिट गई। और रही बात ये, इतने लोगों के स्नान के बाद भी अगर इतना बेहतर पानी है तो आप, मुझे लगता बेहतर ही कहेंगे। बिल्कुल। आपने भी स्नान किया? हाँ। स्नान किया संगम में? हाँ। कैसा लगा? अच्छा। और क्या क्या घूमा, कुछ घूमा या? हाँ। मैडम, महिलाओं के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं लगी? बहुत अच्छा सुविधा इस बार। रूम वगैरह कुछ है? हाँ, नहीं, बहुत, हर जगह जगह पे है। आरओ पानी का भी सुविधा है, कहीं भी किसी चीज के लिए भाग दौड़ नहीं करना पड़ा। और हर जगह जो भारत सरकार ने दी हुई है पुलिस सुरक्षा, वो हर जगह हम लोग, मतलब बहुत अच्छा इस बार हम लोग महसूस किए हैं। साफ सफाई कैसी लगी? साफ सफाई बहुत अच्छा, हर चीज में बहुत अच्छा था, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। कुछ और भी लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। सर, कहाँ से आ रहे हैं? मैं घाट से आ रहा हूँ। संगम कैसा लगा, व्यवसाय कैसे? बहुत अच्छा लगा। उस तरह की जो व्यवस्था देख के बहुत प्रभावित हुए हैं मोदी योगी के। ऐसा भी कहा जा रहा था कि जो संगम का जल है वो साफ नहीं है, एक रिपोर्ट आई थी, या विपक्ष भी लगातार कह रहा था। आप लोगों को पानी कैसा सामने होगा सर, करोड़ों में जनता आ रही, थोड़ा बहुत तो होगा, पर बहुत अच्छी सफाई कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी सर, चलिए, बहुत लोग अच्छी। काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं लौटूंगी राहुल आपके पास। अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ बन चुके हैं। अजीत, आप जिस तरीके से राहुल भी बात कर रहे हैं लोगों से, लोग काफी ज्यादा खुश हैं व्यवस्थाओं को लेकर, और उनका ये कहना कि जो सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसका दूर दूर तक यहाँ पे कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लोग काफी ज्यादा खुश हैं, और बहुत जरूरी ये भी है कि किस तरीके से प्रशासन उन व्यवस्थाओं को मेंटेन कर रहा है। सीएम योगी एक बार फिर से वहां पे पहुंचे हुए तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, 42वां दिन है आज और अभी 3 दिन बाकी है, और जिस तरह से 62 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है, उससे आप समझ सकते हैं कि कितना उत्साह है लोगों में। चाहे कितनी भी अफवाहें सोशल मीडिया पे, रील्स पे लोग फैलाना चाह रहे हैं, लोग फैला भी रहे हैं सभी के खिलाफ, और महाकुंभ का विजुअल बताकर दूसरी जगह का तस्वीरें और वो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं, तो उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई भी की है और 2 दर्जन से ज़्यादा केस भी दर्ज किए गए हैं। और खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर चीज़ की, न सिर्फ व्यवस्थाओं की बल्कि
जो ये सोशल मीडिया पे जिस तरह से चल रहा है वो भी मॉनिटर कर रहे हैं। और उन्होंने आज वो खुद प्रयागराज में है इस समय। कल भी वो आए थे, कल बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा आए हुए थे, तो उनके अगवानी के लिए आए हुए थे। हफ्ते में 2 या 3 दिन खुद योगी यहीं पे रहते हैं। तो कितना ध्यान रखते हैं वो महाकुंभ में श्रद्धालुओं का। और ज़रूर एक घटना हुई मौनी अमावस्या के दिन जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से चुस्त व्यवस्था हम देख रहे हैं, खुद योगी जी पर्सनल मॉनिटर करते हैं। अगर वो इलाहाबाद में रहे, प्रयागराज में रहे, तो वो खुद अधिकारियों से मिलते हैं, नहीं तो लखनऊ में रहकर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोज़ अधिकारियों को निर्देश देते हैं। और अब चूँकि 3 दिन बचा हुआ है तो 6 नए IPS यहाँ पर तैनाती की गई है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ जाम लगा हुआ है जिसके चलते लोगों को दिक्कतें हो रही है। और अब चूँकि अंतिम एक भीड़ आएगी और फिर वो लोग वापस जाएंगे, तो ऐसे में जाम न लगे 6 IPS को तैनाती की गई है। सभी अधिकारियों से कहा गया कि घाटों पर समुचित व्यवस्था रहे, वहाँ कोई अव्यवस्था ना रहे। मेले में श्रद्धालुओं को आने दिया जाए, ज़्यादा लोग हो जाएं तो होल्डिंग एरिया में उन्हें रोका जाए। कुल मिलाकर इस आयोजन को सफल बनाना अजीत, आपके पीछे यही कुछ चाहते श्रद्धालु हैं नजर आ योगी रही हैं, आदित्यनाथ, कोशिश करिए ना उनकी उनसे बातचीत करने की, कुछ गुनगुना दे वो, क्योंकि इतना अच्छा अवसर है, महाशिवरात्रि का भी पर्व आ रहा है। कोशिश करिए। जी। दिल्ली से दिल्ली से आए हैं। हाँ जी, काफी सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही है कि अव्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, बहुत अच्छी। देखो, अगर आप कहीं जाके भीड़ लगाओगे, गाड़ी ज़्यादा आएंगी तो भीड़ तो होगी, गाड़ियों में थोड़ा इनकन्वीनियंस है, पर अंदर आके बहुत अच्छी व्यवस्था है। अपनी पार्किंग का अगर आप हिसाब किताब लगा लो पहले ही, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। हम अपना दिल्ली से गाड़ी लेकर चले थे, बहुत आराम से पहुंच गए। हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई और वहाँ से अपने यहाँ से जो पब्लिक कन्वेंस चल रहा है वही यूज़ करा। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत आराम से। हम 4-5 किलोमीटर मुश्किल से चले होंगे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर चले सच में। मतलब कोई मेले के अंदर मेले के अंदर तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। वो लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि हाँ बस कैसे योगी जी को बदनाम करें, कैसे। बहुत अच्छी। आप क्या पब्लिक से पूछ लो? हम मऊरानीपुर भदरवाड़ा से कैसे आए थे आप? ट्रेन से आए सर, ट्रेन से आए थे। काफी ज्यादा चलना पड़ा यहाँ पे? नहीं, 3 किलोमीटर चलना पड़ा, बाकी तो साधन मिल गया था। उसके बाद फिर मेले में आए? मेले में कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बढ़िया व्यवस्था। योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ आसान से? बिल्कुल सब आसान से बढ़िया। स्नान हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। आप कहाँ से आए? सर मेरा नाम भेरूलाल जोगी है, मैं राजगढ़ जिले से आया हूँ। और कुंभ की जो जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और जैसा लोग भ्रम फैला रहे हैं कि सुविधा नहीं है या फिर 10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, 50 चलना पड़ रहा है, ये सब बकवास है। मात्र 2-3 किलोमीटर चले हैं हम और फर्स्ट क्लास दर्शन किए हैं, स्नान किया है और फर्स्ट क्लास मजे कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो फैलाया जा रहा है वो भ्रम? ये सब भ्रम है, ये सब अपोजिशन की चाल है। ये योगी जी को, मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है जो कभी सफल नहीं होगी। का ये कहना है कि सोशल मीडिया पे जो ये अफवाहें फैल रही हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, व्यवस्थाएं काफी ज्यादा अच्छी हैं। राहुल भी लगातार हमें रिपोर्ट कर रही हैं, वहां की तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं। राहुल, एक बार फिर से आपके पास आती हूँ, क्योंकि ये अजीत भी हमें रिपोर्ट कर रहे थे, लोगों का भी यही कहना था कि बहुत अच्छा स्नान भी हुआ और जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो जो अफवाहें चल रही हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की भी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि सीएम बार बार वहाँ पर पहुँच रही हैं। इतना बड़ा आयोजन कराना इतनी बड़ी लागत से, अगर हम रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा सरकार को फ़ायदा होगा। निश्चित तौर पर देखिए, तमाम लोगों को इसमें रोजगार भी मिला, चाहे वो छोटे मझोले व्यापारी हो या फिर ठेला खोमचा लगाने वाले हो, सबको इसमें रोजगार मिला। आप देखिए, तमाम छोटी छोटी दुकानें लगाई गई हैं, चाहे वो फल की दुकानें हो, चाय की दुकानें हो। और ये लोग वो हैं जो छोटी छोटी दुकानें लगाकर अपना जीविका चलाते थे, लेकिन अभी दुकानें लगने से प्रत्येक दिन इनके पास सैकड़ों ग्राहक पहुंचते हैं और हजारों में ये आमदनी करते हैं। हालांकि हम इनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इस बार इनका कैसा रहा धंधा पानी। क्या भैया, कैसा धंधा पानी रहा? धंधा पानी ठीक है सर जी। महाकुंभ से ठीक ठाक रोजगार मिला कि नहीं, आमदनी हुई कि नहीं? बहुत बढ़िया मिला। कितना रोज आमदनी हो जाता हो? आमदनी अभी कोई गिनती नहीं है सर जी। मन करो आमदनी हो तो ठीक ठाक। हाँ, मूवमेंट है। कितना कमा लेते हो? अरे 700-800 रुपए रोज कमा लेते हैं। हाँ। चलिए तो देखिए, ये छोटे छोटे जो व्यापारी हैं ये बता रहे हैं कि 700-800 रुपया, 1000 रुपया रोज का ये आमदनी कर लेते हैं। जैसे देखिए, फल विक्रेता है, इनकी भी धंधा ठीक ठाक चल रही है, काम धाम ठीक ठाक चल रहा है। क्या भैया, कैसा काम धाम चल रहा है? एकदम सही चल रहा है, एकदम बढ़िया। कितने का रोज ये पपीता वगैरह बेच? 2-2,500 तक। 2-2,500 आमदनी 2-2,500 होती है कि बेचते हैं उतने का? बेचते हैं। बेचने
बेचते हैं। देखिए, इस तरह के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको भी रोजगार मिला है और अमूमन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ग्राहक डायरेक्ट इनके पास पहुंचते हैं। और न सिर्फ ये फल विक्रेता, ये नाश्ता वाले, बल्कि ये देखिए छोटे छोटे बिना संसाधन के एक बोरा बिछाया, चूड़ियां रख दी, इसमें से तमाम महिलाएं आ रही हैं, वो चूड़ियां खरीदने। तो इन लोगों को भी डायरेक्ट इस महाकुंभ से प्रॉफिट हुआ है और ये बताता है कि न सिर्फ बड़ी बड़ी दुकानें बल्कि छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उनको भी लाभ हुआ है। हालांकि 80-80 लाख, 50-50 लाख की दुकानें भी यहाँ आवंटित हुई हैं, जिनमें बड़ी बड़ी चीजें, दुकानें खोली गई हैं और उनसे भी ढेर सारे ग्राहक पहुंच रहे हैं और उन्हें भी बहुत सारा आमदनी हुआ है, चाहे वो राजस्व को फायदा हुआ हो या फिर आम नागरिकों को। तो सबको इससे फायदा पहुंचा है। इसके साथ साथ 4-5 चीजें जो मुख्य रहे इस बार के महाकुंभ में, एआई कैमरे से लगातार भीड़ को मॉनिटर किया जाता रहा ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, किसी तरह की कोई समस्या ना हो और जहां अत्यधिक भीड़ हो रही है उसका तुरंत पता लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ ड्रोन शो बहुत इस बार का आकर्षण का केंद्र रहा। ड्रोन शो को देखने के लिए तमाम युवा या हर वर्ग के लोग वहां पहुंचे। तो ड्रोन शो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र रहा और सबसे बड़ा आकर्षण इस बार का डिजिटल महाकुंभ रहा, जहां खुद महामहिम राष्ट्रपति भी पहुंची थी। उन्होंने डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र को देखा, समझा कि आखिर उसमें क्या है। और जब आप डिजिटल महाकुंभ में पहुंचते हैं तो वहां आपको लगता है, दिखता है कि किस तरह से समुद्र मंथन हो रहा है और वो पूरे फुल HD में दिखता है और ऐसा लगता है कि आपके सामने ही समुद्र मंथन हो रहा है और सारे रत्न निकल रहे हैं। इसके साथ साथ समुद्र मंथन के बाद फिर यह दिखाया जाता है कि कितनी तपस्या के बाद भगीरथ ने किस तरह से तपस्या की और कैसे गंगा की उत्पत्ति हुई, कैसे गंगा का उद्गम हुआ। तो ये सारी चीजें, ये सारी कहानियां बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, जिससे कि लोग अपने सनातन की तरफ जुड़ते हैं और जानते हैं सनातन के बारे में। ठीक है राहुल, बहुत बहुत जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं वो उत्साहित तो हैं ही, लेकिन खुश इस बात से है कि उनका रोजगार बढ़ा है। जैसा कि आप रिपोर्ट दे रहे थे, बहुत शानदार रिपोर्ट। अजीत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, आपने देखा कि आखिर जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो बेहद खुश हो रहे हैं क्योंकि पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा रोजगार उनको मिला है। और यही देखिए खासियत रही, खुद CM योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री भी हर वक्त कहते रहे कि हर व्यक्ति को सशक्त बनाना है। बिल्कुल, देखिए शुरू में ये अनुमान लगाया गया था कि 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे और यदि इतने लोग आते हैं तो एक आदमी 5,000 रुपये खर्च करता है तो लगभग 2-2.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेशन होगा और करीब करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा टैक्स मिलेगा सरकार को। लेकिन अब चूंकि 60 से 65 करोड़ तो संख्या अभी 60 करोड़ 62 करोड़ तो अभी पार कर गई, अभी 3 दिन बचे हुए हैं, तो 65 से 70 करोड़ रुपए, माफ़ कीजिएगा, लोग इस महाकुंभ में आएंगे। और इतने लोग आते हैं, 5,000 रुपया पर हेड के हिसाब से अगर खर्च किया जाएगा तो लगभग 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन होगा। और ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर सरकार को लगभग 75 से 1 लाख करोड़ की आमदनी होगी, जो कि GDP में नंबर्स बदल जाएंगे, ग्रोथ रेट बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की इकानमी में ज़बरदस्त इजाफा होगा और इसका फ़ायदा सिर्फ सरकार के ही नहीं होगा बल्कि लगभग 40 लाख लोग जो प्रयागराज और आसपास के जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, जो फूड जो स्टॉल लगाए हैं, जो सड़क पे स्टॉल लगी हुई है, जो सामानों के बेचने की स्टॉल लगी हुई है, 40 लोगों को वो रोजगार मिला है। और 45 दिनों में उनकी जो कमाई है वो लगभग 8 से 9 महीने के बराबर, यानी साल के जो 9 महीने में वो कमाई करते हैं वो सिर्फ 45 दिनों में कमाई करेंगे। तो इतना फ़ायदा इकोनॉमिक्स इस तरह का है कि न सिर्फ धार्मिक एक बड़ा आयोजन है, ये अब तक इस प्लेनेट पे ऐसा आयोजन कभी नहीं हुआ, बल्कि रेवेन्यू जनरेशन के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही फायदा सरकार को और लोगों को भी बहुत फायदा होगा इसमें कोई शक नहीं है। करिश्मा, बिल्कुल ठीक कहा आपने और ये इकोनॉमी के लिहाज से बेहद खास है। राहुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, देखिए अगर कुछ लोग गुनगुना दें, महाशिवरात्रि का भी पर्व आ रहा है, ऐसे में उत्साहित तो लोग दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ हर हर महादेव की गूंज भी सुनाई दे रही है। निश्चित तौर पर देखिए, हम कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि वो कुछ बताएं, कुछ गुनगुनाएं, क्योंकि तमाम तरह के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और हम सीधा उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, जुड़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। मैडम, कहाँ से आ रही हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से आ रही हैं? हाँ। स्नान? हाँ। ऐसा लगा? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। कुछ आप लोग महाकुंभ में आइए, कुछ गुनगुनाएंगे, कोई गीत वगैरह क्या कुछ? कैसा लगा महाकुंभ, उसको लेकर कोई? कि बढ़िया लगा, बस भीड़ है, थोड़ा बच्चों का साथ है, थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। हाँ, वैसे बढ़िया। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा।
देखिए गुनगुनाने में लोगों को थोड़ा सा झिझक हो रही है। वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी झिझक है, इसलिए हम कुछ गुनगुना नहीं सकते, कुछ सुना नहीं सकते, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर जरूर लोग जिक्र कर रहे हैं। दादी नहाय ललू, स्नान होगा? हाँ होगा। कैसा लगल हो? व्यवस्था ठीक ठाक रहल हो? हाँ ठीक है बा। हाँ ऐसे पहले कब कुंभ आयल हो कि नहीं? यही बिना कुम्हे के आ रही है। हाँ तो ये बात ठीक लगल है कि पहले ठीक? हाँ बहुत बढ़िया लगल है। बारी बहुत बढ़िया लगल। हाँ हाँ का व्यवस्था भइल रहल? हाँ सब चीज के व्यवस्था लग। सब व्यवस्था बढ़िया रहल। हाँ कहाँ से आयल हो? हाँ एथी से बिहार मोतिहारी से। चंपारण से? हाँ हाँ चलो बहुत बढ़िया दादी। ठीक हो। तो ये देखिए हर वर्ग उत्साहित नजर आ रहा है। और ये वृद्ध अम्मा थी जिनका कहना है कि देखिए हम कई बार महाकुंभ में आए, लेकिन इस बार का जो महाकुंभ है वो काफी बेहतर लगा, बढ़िया लगा और व्यवस्थाओं के हिसाब से भी काफी बेहतर है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये देखिए, ये जो रास्ता है वो सीधा संगम नोस को पहुंचता है और सबसे ये बीजियर रास्ता बताया जाता है, सबसे बेस्ट रूट ये होता है। और लोग यहाँ इस रास्ते से जरूर जाते हैं, स्नान करते हैं और उसके बाद सीधा पहुंचते हैं लेटे हनुमान मंदिर, जो यहाँ आस्था का एक बड़ा केंद्र है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर अन्य लोग हों, जितने भी वीवीआईपीज आए वो लेटे हनुमान मंदिर जरूर पहुंचे। वहां उन लोगों ने स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ किया और उसके बाद अक्षय वट का दर्शन करना अपने आप में एक बड़ा महत्व का कार्य है, बहुत पुण्य का काम है। और लोग वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि किस तरह से एक वट वृक्ष जो सैकड़ों सालों से उसी तरह पड़ा हुआ है, और उस वट वृक्ष के पीछे की एक कहानी भी है। कहा जाता है कि उस वट वृक्ष को कई बार काटने का प्रयास किया गया, नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और लगातार वो वट वृक्ष अभी भी वैसे ही टिका हुआ। और ऐसे ही मान्यता है कि वो वट वृक्ष तभी समाप्त होगा जब इस धरती की समाप्ति होगी, जब ये धरती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो ऐसी मान्यताएं हैं और ऐसे ही लोग पहुंच रहे हैं। सर कहां से आ रहे हैं आप? गुजरात, सूरत से। लगी व्यवस्था है आपको? बहुत अच्छी व्यवस्था, बढ़िया लगा। इससे पहले कभी महाकुंभ पहुंचे थे? हाँ पहुंचे थे, उज्जैन होके आए, नासिक होके आए, पर यहाँ जैसा महाकुंभ का व्यवस्था नहीं है कहीं भी। सर आप भी वैसा? बहुत ही बढ़िया व्यवस्था, हमको तो बहुत ही पसंद है। हम प्रशासन के बहुत शुक्रगुजार हैं। हम तारीफ करते हैं योगी जी की, यहाँ के प्रशासन की, जो हमको बहुत अनुभूति अच्छी हुई। बढ़िया से दर्शन, बढ़िया से सेफ्टी। पानी को लेकर भी कहा जा रहा है कि पानी बहुत गंदा है। विपक्ष लगातार ये आक्षेप कर रहा है, आरोप लगा रहा है कि पानी बहुत गंदा है स्नान करने में। हम कल थे संगम में, कोई खराबी नहीं थी, बहुत प्रॉपर पानी था भैया। ठीक है, तो देखिए ये लोगों का कहना है कि पानी में भी कोई दिक्कत नहीं है, पानी बिल्कुल शुद्ध है, स्वच्छ है और कोई दिक्कत नहीं है। मैडम कहाँ से आ रही है आप लोग? स्नान कर लिया? बढ़िया लगा? बिल्कुल। क्या व्यवस्था है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए सारी व्यवस्था है। देखिए महिलाओं के लिए भी सारी व्यवस्थाएं हैं, इनका कहना है। और इस तरह से लोगों का ये जो जोश है, जो हुजूम है, वो लगातार उमड़ रहा है। लोग पहुंचे। जी बताइए सर। अच्छा लगा आके, बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया लगा। गीत भी सुनाएंगे आप लोग? बस ऐसे कोई गाना वाला, कोई भजन रघुपति राम, कोई गंगा मैया का भजन सुनाइए। गंगा मैया राम सीताराम जय गंगा मैया की जय। योगी जी ने और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया इधर, बहुत अच्छा लगा इधर आके, बहुत अच्छा वातावरण की जय। का गीत सुना दीजिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, पार्वती पते हर हर महादेव की जय। महादेव इलेक्ट्रॉनिक्स कॉपर खेलने, महादेव इलेक्ट्रॉनिक्स कॉपर खेलने। देखिए लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो जोश है वो धीरे धीरे कम हो जा रहा है, इसलिए क्योंकि लोगों को काफी पैदल चलना पड़ रहा है और 5 से 7 किलोमीटर लोग पैदल चलकर यहाँ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और ये उत्साह ये दर्शाता है लोग कितने ज्यादा खुश हैं व्यवस्थाओं से। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत और राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने पूरी ग्राउंड की तस्वीरें दिखाई और भारत एक्सप्रेस के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। कुंभ का ये जो सहयोग बना है 144 साल बाद, इसमें जरूर आप जाइए, आस्था की डुबकी लगाइए और पुण्य कमाइए। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।